दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, निकटतम जाने से सब कुछ मिल जाता है। जैसे आग के पास जाने से गर्माहट मिल जाती है, पानी के पास जाने से शीतलता मिल जाती है, गुलाब के पास जाने से खुशबू मिल जाती है, और ईश्वर के पास जाने से सब कुछ मिल जाता है। जैसे आप निकटता के पास पहुंचते हैं, सब कुछ मिल जाता है। मेरे ईश्वर सब कुछ देते हैं। तो 2 मिनट की वीडियो है, आप ज़रूर सुन करके जाइए, हो सकता है जीवन में आपके भी काम आए। तो एक गांव में एक बहुत बड़े संत आए हुए थे। सब उनके दर्शन की तैयारी कर रहे थे कि राजा भी जा रहे हैं वहाँ, बड़े बड़े सेठ लोग सब अपनी अपनी हिसाब से तैयारी कर रहे थे। कोई फूल खरीद रहा है, कोई माला खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। तो भाई यहाँ जो संत आए थे उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई, उसके यहाँ चारों तरफ सैनिक लगा दिए गए कि कोई दिक्कत ना हो, संत जी के लिए ज़्यादा भीड़ बन उनके लिए परेशान ना करें। एक किसान था। किसान जैसे ही सुबह उठता है तो उसके सामने एक पानी की डबरी थी, पानी का तालाब था छोटा, उससे वो खेती किसानी करता था, उससे वो खेत सींचता था। 2-3 साल से वर्षा नहीं हुई थी तो उसके तालाब में भी पानी थोड़ा सा बचा हुआ था। लेकिन अचंभे की बात जो है कि तालाब में एक फूल खिला हुआ था, गुलाब का। वो बेमौसम फूल खिला हुआ था, वो बहुत ही प्राकृतिक फूल था, बहुत ही प्यारा फूल था। उस किसान के मन में एक जिज्ञासा जगी, क्यों ना कि अपने 2-4-10 साल से फसल नहीं खड़ी हुई है, मैं इस फूल को संत जी के चौराहे पे जाकर खड़ा हो जाता हूँ। संत जी को जो कोई मिलने जाएगा, बहुत प्राकृतिक फूल है, इसको कोई खरीद लेगा और उसको चरणों में चढ़ाएगा तो वो कुछ महंगे दाम देगा। तो उसने क्या काम किया, उसे पत्ते तोड़े, पत्तों में और तरीके से सजा करके गुलाब के फूल को, और चौराहे पर जा करके खड़ा हो गया। जैसे ही वहाँ से कुछ लोग निकले तो एक सेठ जी निकले। सेठ जी ने उसको किसान से कहा कि भाई ये फूल बेचना चाहोगे आप? किसान ने कहा बिल्कुल। कि तो सेठ ने जो उसको दिए 2 रुपये में खरीदना चाहा, सोने की 2 मोहरें दी। लेकिन जैसे ही वो मोहरें दी, खरीद ही रहा था, तब तक और नगर के बहुत बड़े सेठ थे, वो आकर के खड़े होते हैं। वे कहते हैं मैं ले तुम्हें 10 सोने की मोहरें देता हूँ, मुझे दे दीजिए ये फूल, मैं संत जी को जाकर के चरणों में चढ़ाऊंगा, संत जी अगल ही प्रसन्न होंगे मुझसे। तो उस किसान सोच ही रहा था, तब तक राजा का जो मंत्री था उसका आकर के घोड़ा रुकता है और वो कहता है चलो इसको मत दो, इस सेठ के लिए ये फूल मत दो, मैं आपके लिए सोन मोहरें दे रहा हूँ सोने की, ये फूल मुझे दे दीजिए। तो ऐसा ये उसका फूल बिक ही रहा था, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। तो वहीं से राजा की सवारी निकली। तो राजा ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, पूछा। तो वहाँ की जो जनता थी उसने कहा कि जहाँ एक फूल वाला है जो बेमौसम गुलाब का फूल खिला हुआ है, उसकी कीमत बढ़ा के सब खरीद रहे हैं, लेकिन वो किसान बेच नहीं रहा। तो वो किसान ही लग रहा, ऐसा लग रहा है सबको कि वो किसान ज़्यादा पैसा लेना चाहता है। तो उस राजा ने डायरेक्ट कहा कि तुम 1000 सोने की मोहरें ले लो और जो फूल मुझे दे दो। वो किसान मन में सोचने लगा और राजा ने कहा कि 100 पीढ़ी तक तुम बैठ करके खा सकती हैं इन सोनों की मोहरों से, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जिस गुलाब का फूल मुझे दे दो, मैं संत जी के चरणों में चढ़ाऊँगा। लेकिन तभी वो किसान अपने मन में सोचने लगा और विचार करने लगा कि जब जी फूल इतना महंगा है और इसको खरीद कर जो संत जी के चरणों में चढ़ाना चाहते हैं, सब सुख सुविधाएँ लेना चाहते हैं, क्यों ना मैं ही जाकर ये फूल संत जी के चरणों में चढ़ा दूँ। तो अब वो उसके मन में विचार आया और सोचने लगा। उसने कह दिया राजा से कि मैं फूल ये बेचना ही नहीं चाहता, मैं खुद ही संत के चरणों में जाकर के चढ़ाऊँगा। और वो फूल लेकर के वो संत जी के चरणों में चल दिया और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने आज मेरी पूरी प्रॉपर्टी, मेरी जीवन भर की पूंजी संत जी के चरणों में जाकर के चढ़ाऊँगा, अब जो संत जी दे दें वो मैं रख लूँगा। और वो फूल को लेकर के संत जी के चरणों में चढ़ाने के लिए पहुँचा। और जैसे ही संत जी के पास पहुँचा, संत जी बहुत प्रसन्न हुए और खुश हुए और सभी के सामने कहने लगे कि देखो भाई, जो सच्चे मन से समर्पित करता है, धन का समर्पण भगवान नहीं मांगते, लेकिन आत्मा का समर्पण ईश्वर मांगते हैं। तो दोस्तों, जा कर के संत के जैसे ही चरणों में चढ़ाया तो उसे ऐसा लगा किसान को कि मुझे आज सारी चीज़ें मिल जाएंगी, दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी। और संत जी ने आशीर्वाद दिया कि आप जाओ, घर जाकर भरपूर हो जाओगे। और जीवन में यही भगवान का है, भगवान सिर्फ देखते हैं कि जो मेरे चरणों में क्या चढ़ा रहा है। पैसे के भूखे ईश्वर नहीं है, उसने उसकी पूरी सुख सुविधाएं
उसने उसकी जीवन भर की कमाई संतों के चरणों में चढ़ा दी, तब जाके वे संत प्रसन्न हुए। ऐसे ही ईश्वर का हाल है। ईश्वर पैसे से खुश नहीं होते, ईश्वर अपनी भावनाओं से खुश होते हैं, अपनी इच्छाओं से खुश होते हैं कि जी कितना खुश है, मेरे लिए क्या दे सकता है, मेरे लिए सब कुछ निछावर कर सकता है, तभी ईश्वर खुश होते हैं। तो दोस्तों, ईश्वर के चरणों में जो चढ़ाओ बड़े दिल से चढ़ाओ, भगवान बड़े जल्दी सुनते हैं। जय श्री राधे। जय